नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मालवेसी कुल। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मालवेसी कुल का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है मालवेसी कुल, उसका लेसन प्लान कैसे बनेगा, पाठ्य योजना कैसे बनेगा, समझते हैं। तो पाठ्य योजना में सबसे ऊपर आपको लिखना होता है सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में सबसे ऊपर लिखना है पाठ्य योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ हम पाठ्य योजना क्रमांक 2 बना रहे हैं तो पाठ्य योजना क्रमांक 2 लिखे हैं। इसके बाद एक साइड में आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण, कक्षा। छात्र अध्यापक के नाम में आपको अपना नाम लिखना है। विद्यालय का नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला है। विषय में लिखना है जीव विज्ञान, प्रकरण में लिखना है मालवेसी कुल और कक्षा में लिखना है 12वीं, क्योंकि हम 12वीं कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हैं। दूसरे साइड में आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि। दिनांक में लिखना है जिस दिनांक का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, दिन में जिस दिन का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। कालखंड में आपको लिखना होता है पीरियड, जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है सामान्य उद्देश्य का। तो जो सामान्य उद्देश्य है ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस विषय का आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। तो यह जीव विज्ञान का लेसन प्लान है तो जीव विज्ञान का उद्देश्य लिखेंगे। पहला उद्देश्य है जीव विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा है जीव विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा है जीव विज्ञान और स्वयं के जीवन में संबंध बताना। पांचवा है जीव विज्ञान का जीवन में उपयोगिता बताना। तो इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो विशिष्ट उद्देश्य है ये टॉपिक से संबंधित होता है। जिस टॉपिक का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें 3 बिंदु होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य। तो जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें जो आप समझाएंगे स्टूडेंटों को उसको लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक उद्देश्य, तो बोधात्मक उद्देश्य में जो छात्र समझ सकेंगे, जो जान सकेंगे, उसको लिखा जाता है बोधात्मक उद्देश्य में। तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य, अब छात्र ज्ञान पाने के बाद, बोध करने के बाद जो कर सकेंगे टॉपिक से संबंधित, उसको लिखा जाता है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना है पौधों के मालवेसी कुल को समझाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र मालवेसी कुल के पौधों को समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र मालवेसी कुल के पौधों के बारे में लिख सकेंगे। इतना लिखना है आपको विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको 1 या 2 शिक्षण सूत्र लिखना होता है। पहला है सरल से कठिन की ओर और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण सूत्र लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण विधि। तो जो शिक्षण विधि है उसमें आपको 1 या 2 शिक्षण विधि लिखना होता है। तो यहाँ पहला है व्याख्यान विधि और यदि आप चाहें तो प्रश्नोत्तर विधि या व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं शिक्षण विधि में। अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो टीचर पढ़ाते समय जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं उसको लिखा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री में। तो इसमें लिखना है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट
और यदि आप कोई फूल वगैरह उपयोग कर रहे हैं तो फूल भी लिख सकते हैं, और चार्ट यूज कर रहे हैं तो चार्ट भी लिख सकते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री लिखने के बाद अगला बिंदु आता है छात्र पूर्व ज्ञान। तो देखिए, पूर्व ज्ञान में जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित छात्रों को पहले से ही जानकारी है उस टॉपिक के बारे में, तो उसको लिखा जाता है पूर्व ज्ञान में। तो देखिए, इसमें लिखना है छात्र पौधों के कुल के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, तो इतना लिखना है पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना मुख्य होता है लेसन प्लान का, जिसके माध्यम से टीचर छात्रों से अपना टॉपिक निकलवाता है। तो देखिए, जो प्रस्तावना है उसमें एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। तो जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिख लेना है। छात्र अध्यापक प्रश्न में आपको लिखना है प्रश्न और छात्र उत्तर में आपको लिखना है उत्तर। तो देखिए, जो छात्र अध्यापक प्रश्न और जो छात्र उत्तर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए और प्रश्न उत्तर का कड़ी नहीं टूटना चाहिए। कहने का मतलब, जो आपका पहला प्रश्न था उससे जो उत्तर आया उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, फिर जो उत्तर आएगा उसी उत्तर से फिर अगला प्रश्न बनेगा। इस प्रकार से सीरियल नहीं टूटना चाहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है हमारे घर में 5 सदस्य हैं। दूसरा प्रश्न है उन 5 सदस्यों के समूह को क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर है घर के 5 सदस्यों के समूह को परिवार कहेंगे। अगला प्रश्न है जिस प्रकार से आपका परिवार है ठीक उसी प्रकार से पौधों का भी एक परिवार होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पौधों के परिवार को पौधे का कुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पौधों के कुछ कुलों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है पौधों के कुछ कुल हैं सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, पोएसी आदि। तो जो मालवेसी कुल है, तो देखो उत्तर में निकल कर आ चुका है मालवेसी कुल। तो जैसे आपका प्रस्तावना के माध्यम से टॉपिक निकल कर आएगा, प्रकरण निकल कर आएगा, तो अगला बिंदु होगा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम पौधे के मालवेसी कुल के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा लिखना है उद्देश्य कथन में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आ जाता है प्रस्तुतिकरण का। तो जो प्रस्तुतिकरण है, अब जो आप स्कूल में 30 से 35 मिनट पढ़ाएंगे उसको पूरा लिखना है प्रस्तुतिकरण में। इसमें 5 कॉलम होंगे, एक सारणी होगा जिसमें कितने 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथे कॉलम में होगा छात्र क्रिया और 5वें कॉलम में होगा श्यामपट्ट कार्य। तो इतना आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण में। अब जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है। शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है मालवेसी कुल के पौधे, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है मालवेसी कुल, तो हम क्या लिखेंगे मालवेसी कुल के पौधे। अब जो छात्र अध्यापक कार्य है तो मालवेसी कुल के बारे में इसमें लिखेंगे। तो क्या लिखना है मालवेसी कुल के पौधे विश्वव्यापी होते हैं। इस कुल में लगभग 1000 जातियां हैं। यह जंगली एवं उगाए जाने वाले पौधे होते हैं। पौधे साकी वृक्ष एवं झाड़ी होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, जितना आपको 30 से 35 मिनट पढ़ाना है। अगला कॉलम है छात्र क्रिया। तो इसमें आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अगला कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में आपको सबसे ऊपर लिखना है मालवेसी कुल और अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद देखिए जो छात्र अध्यापक कार्य है उसमें तो आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे प्रस्तुतिकरण में, लेकिन जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। अब देखिए मैं पूरा प्रस्तुतिकरण अब आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ।
इस पाठ्य योजना का PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये देखिए, अब मैं पूरा खिसकाकर आपको प्रस्तुतिकरण दिखाने वाला हूँ। अब बीच बीच में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं छात्रों से। जैसे यहाँ देखिए प्रश्न लिखा है, भिंडी का जड़ मूसला होता है या रेशेदार? तो इसका उत्तर आएगा भिंडी का जड़ मूसला होता है। दूसरा प्रश्न, मालवेसी कुल के पौधे का जड़ मूसला एवं शाकित होता है? तो इसका उत्तर है जड़ मूसला और शाकित होता है। ठीक ना? तो यह बता रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको भी लिखते जाना है। अब देखिएगा यहाँ, जहाँ आप श्यामपट्ट कार्य में चित्र बना रहे हैं, तो इसमें छात्र क्रिया में लिखना है छात्र चित्र बना रहे हैं, ऐसा आपको लिखना है छात्र क्रिया में। ये देखिए, इसी प्रकार से पूरा बनेगा आपका प्रस्तुतिकरण, जो आप 30 से 35 मिनट स्कूल में पढ़ाएंगे। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा, तो अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न है वो क्यों लिखा जाता है, क्यों किया जाता है पुनरावृत्ति? देखिए, जो छात्र हैं तो 30 से 35 मिनट उनको आप पढ़ाएं, तो छात्रों को कितना समझ में आया, कितना जान सके छात्र, उसको जानने के लिए, परखने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए, मालवेसी कुल के पुष्प में वर्तिकाग्र जुड़े होंगे या स्वतंत्र होंगे? दूसरा प्रश्न, इस कुल के पौधे का जड़ किस प्रकार का होगा? तीसरा प्रश्न, मालवेसी कुल की पूरे विश्व में कितनी जातियां हैं? चौथा प्रश्न, मालवेसी कुल के पौधे का पुष्प क्रम कैसा होगा? और पांचवा प्रश्न है, मालवेसी कुल के पत्ती का क्या पहचान है? तो इतना आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने के बाद अगला बिंदु आता है कक्षा कार्य का, गृह कार्य का। तो आप इसमें सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, ऐसे प्रश्न लिख सकते हैं। तो यहाँ हम सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी का प्रश्न लिखे हैं। तो देखिए, एक साइड है जायांग, पत्ती, पुतंतु, वर्तिकाग्र और दलपुंज। इसके दूसरे साइड है स्त्री केसर, पुंकेसर, पृथक दली, अंडाशय और जालिकावत। इतना आपको लिखना है कक्षा कार्य में, क्लास वर्क में। आगे देखिए, अगला बिंदु आता है गृह कार्य का, होमवर्क का। तो होमवर्क में आपको एक लघु उत्तरी और एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न देना होता है। तो पहला प्रश्न देखिए, मालवेसी कुल को सचित्र समझाइए। और दूसरा प्रश्न है, मालवेसी कुल के पुष्प क्रम को परिभाषित कीजिए। तो ये दो प्रश्न हो गए होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए। अब सबसे नीचे आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विषय शिक्षक का छात्र अध्यापक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। इतना लिखना है सबसे नीचे। आई होप कि आज का जो टॉपिक था मालवेसी कुल, उसका लेसन प्लान आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।